सोमवार को तमाम उतार चढ़ाव के बाद एनटीए ने नीट 2021 का परिणाम जब घोषित किया तो बनारस में L1 कोचिंग के एक छात्र दीपक साहू ने चुपके से एक इतिहास रच दिया। दीपक साहू ने नीट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 5 और ओबीसी एनसीएल में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया। बनारस ही नहीं, पूर्वांचल के इतिहास में भी यह पहली बार हुआ है। गौरतलब है कि अब तक पूर्वांचल, बिहार, मध्य प्रदेश के बच्चे ही राजस्थान के कोटा और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर वहां की कोचिंग का परचम फहरा रहे थे, लेकिन जब बनारस में उससे बढ़िया टीचर और पढ़ने का माहौल मिला तो अपने इलाके में ही रहकर इन बच्चों ने सफलता की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। L1 कोचिंग के निदेशक विजय सिंह ने कहा, इसकी दस्तक बीते सालों से ही सुनाई पड़ने लगी थी, जब इसी कोचिंग के एक बच्चे कृष्णशु ने बनारस के इतिहास में पहली बार 705 नंबर लाकर इतिहास रचा था और अब इसी कोचिंग के दीपक साहू ने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बनारस का परचम देश के एक बड़े फलक पर फैला दिया। जाहिर है, जब कामयाबी इतनी बड़ी होगी तो उसका उत्साह भी उतना ही बड़ा होगा। L1 कोचिंग के सभी छात्रों ने दीपक को माला पहनाकर बधाई दी तो कोचिंग के डायरेक्टर और टीचरों ने मिठाई खिलाकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। पूर्वांचल के दीपक इस कामयाबी को और आगे बढ़ा सके, इसीलिए L1 कोचिंग के डायरेक्टर इंजीनियर विजय कुमार सिंह ने कहा कि आज से जिन बच्चों का कोचिंग में एडमिशन लेंगे उन्हें 60% का स्पेशल दीपक कंसेक्शन दिया जाएगा ताकि पैसा मेघा के आगे रोड़ा न बन सके। दीपक के साथ ही L1 कोचिंग के कई बच्चों ने अच्छे अंक लाकर सफलता की कहानी लिखी। बनारस के इतिहास में पहली बार कई इस कामयाबी के जश्न में L1 कोचिंग के डायरेक्टर इंजीनियर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर अरुण तिवारी और इंजीनियर दीपक जाजू मौजूद रहे। द न्यूज़ एक्सप्रेस से विशाल कुमार की खास रिपोर्ट। अपना पूरा परिचय दें। जी, मेरा नाम दीपक साहू है और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने L1 कोचिंग में पढ़ाई कर नीट की प्रिपरेशन की है और मैंने नीट में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की है। कैसे इस मुकाम को हासिल करने के लिए बच्चों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह से आप तैयारी की और ये मुकाम हासिल किया? हाँ, नीट और आईआईटी इन और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कड़ी मेहनत और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी लगती है। मतलब हमें कंटिन्यूसली अपने टीचर्स के द्वारा बताए गए उपदेशों को आप पालन करना होता है और उनको फॉलो करके जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया है उन्हें लगाना होता है और इस तरीके से हमें मतलब कंसिस्टेंटली काम करना होता है। और मैं ये मानता हूँ कि मुश्किल है लेकिन असंभव तो हम नहीं कहेंगे और ये किया जा सकता है, आसानी से रैंक हासिल की जा सकती है। आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का पूरा श्रेय मेरे परिवार और टीचर्स को जाता है जो लगातार इस जर्नी में मेरे साथ रहे, मेरे हर मुसीबतों के साथ रहे। मतलब मेरे अंदर कोई कमियां भी थी तो उनको अभी सुधार किया गया और इसलिए मैं निखर पाया और यहाँ तक पहुँचा। दीपक जी, 720 में आपने 715 नंबर पाकर पूरे इंडिया में 5वीं रैंक हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी तो मैं काफ़ी खुश हूँ एंड मैं काफ़ी रिलैक्स भी फील कर रहा हूँ कि हाँ मैंने कर दिया, क्योंकि मेरा सपना भी था कि मैं अच्छा करूँ और सभी लोग भी कहते थे कि अच्छा करना चाहिए, मतलब क्योंकि सपना था मुझे एम्स दिल्ली में भी जाना था तो मैंने सोचा नीट में मैं अच्छा करूँगा और एम्स दिल्ली एक दिन ज़रूर जाऊँगा। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस रिज़ल्ट से और इसलिए मैं अपने रिज़ल्ट को टीचर्स और पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी है। मैं यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर हूँ L1 कोचिंग में। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जी सॉरी, प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई गई है? हाँ, प्रेस वार्ता आज एनटीए ने कल रिजल्ट घोषित किया है। कल रात में रिजल्ट आया है तो उसमें हमारे यहाँ का बच्चा है दीपक साहू, जिसने 720 में 715 नंबर लाकर और पूरे देश में 5वीं रैंक हासिल की है और ओबीसी में उसकी फर्स्ट रैंक है। कोविड के बाद ये रिजल्ट घोषित हुआ है, जहाँ तक बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में व्यस्त थे, उसके बाद इतनी बड़ी उपलब्धि देना कहाँ तक कारगर साबित हुआ? हाँ, मतलब ये था कि कोविड हुआ तो कोविड कभी पढ़ाई में बाधक नहीं हुआ। मतलब ठीक है, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ, लेकिन जो बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे उनका रिजल्ट आया और ये दीपक साहू ने उसको प्रूव भी किया, जिसका 720 में 715 नंबर लाया और ऑल इंडिया में 5वीं रैंक हुई इसकी। और विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है? विद्यार्थियों के लिए संदेश ये है कि अगर वो टारगेट को फिक्स करके और किसी अच्छे मेंटर के साथ अगर वो प्रिपरेशन करते हैं तो उनको सफलता ज़रूर हासिल होगी। और अभी तक तो लोग कोटा या बाकी ऐसे सिटी में जाते थे,
अब बनारस में भी हमने लास्ट ईयर 705 नंबर हमारे बच्चे का था, 53 रैंक थी जनरल। इस बार हमारे बच्चे का 720 में 715 के साथ 5वीं रैंक आई है और नेक्स्ट हम लोगों का टारगेट है कि 720 में 720 लाकर पहला रैंक लाए। अपना पूरा परिचय बताएं। दीपा जी, नीट में आपके बच्चे ने 720 में 715 नंबर पाके इंडिया में 5वीं रैंक हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि अब मैं इमेजिन नहीं कर पा रही, बट मैं एलन कोचिंग के सर वगैरह को सभी को वेरी वेरी थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने बच्चे को यहाँ तक ला के इस मुकाम पे खड़ा कर दिया। कभी आपने सोचा था कि ऐसा माहौल भी आएगा ऐसा? हाँ, बट मैंने इतना नहीं सोचा था, बट सोचा था कि बच्चा कुछ करेगा। एक नॉर्मल ही बच्चा था, बट जब सर की इसमें संपर्क में आया, उसकी मेहनत, सर वगैरह की मेहनत, 2 टीचर्स थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उसके यहाँ तक। आपका कितना सपोर्ट है आपके परिवार? सर मेरा सपोर्ट क्या, जैसे एक हर माँ अपने बच्चे के लिए करती, वही मैंने किया। मैंने कोई अलग से तो उसके लिए कुछ नहीं किया।